ने सबसे पहले कहा था अच्छे दिन आएंगे और 15 लाख आपके खाते में आएंगे। सबका साथ, सबका विकास। वो सबका विकास नहीं, अपना विकास कर रहे हैं। और आपके सामने मैं दिल्ली से हूँ, बेंगा सिंह। 796 रुपये पेंशन मिलती है और 2014 में जो कहती है सरकार, पीजी पोर्टल बोल रहा है 1000 रुपये। 1000 रुपये नहीं दिया गया सबको। ये लगातार आप लोग प्रदर्शन कितने सालों से कर रहे हैं? ये 2008 से लगातार कर रहे हैं। 2008 से? 8 से लगातार, हर साल 2008 से लगातार। तो अभी आप लोगों ने जिस तरह से लगातार सरकार पे दबाव बना रहे थे, जब राज्य वाइज चुनाव हो रहे थे, लेकिन देश में अब एक देश एक चुनाव होने जा रहा है, तो फिर आप लोग कैसे उसको? हमारे ये कह रहे हैं देश एक चुनाव हो रहा है, तो वैसे देश में एक पेंशन भी हो। जैसे 9000 रुपये मिनिमम पेंशन है पूरे देश में, तो वो पूरे देश में होनी चाहिए। देश में एक पेंशन भी हो। हाँ, एक पेंशन भी देश में हो जो सबको बराबर 9000 मिले। कम ये पेंशन भी अगर गवर्नमेंट बंद कर दे, उन सुविधाओं को लेने लग जाए, तो इस पेंशन से तो ज़्यादा उनको फायदा हो जाएगा। लेकिन ये तो एक जबरदस्ती वाला हुआ ना। तो ईपीएस कर्मचारी 52 लाख हैं। क्या ये पक्ष से 58 लाख से ज़्यादा है सर। 58 लाख से ज़्यादा हैं? जी हाँ, पूरे देश में आप आंकड़े ले लीजिए। आंकड़े हैं, ये कोई मेरे आंकड़े बनाए हुए नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका अब सरकार नहीं सुन रही है, ये तो बात है। मतलब इतना बड़ी संख्या है और इतने बड़े मजदूरों का मांग है, मगर सरकार नहीं मान रही है, तो ये गलत चीज़ है। इसके लिए लगातार देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो कर्मचारी वर्ग हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी क्या है मांग, मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा। कहाँ से आप लोग आए हैं सर? राजस्थान नागौर से। राजस्थान नागौर से। क्या कारण है कि आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे, आप लोग की क्या मांग है? EPF 95 पेंशन के लिए आए हैं। पेंशन के लिए? पेंशन के लिए हम रिटायर होने के बाद भी 1000 रुपये पेंशन मिलती है। 40 साल तक हम उन्होंने निगम सेवाएं दी है सरकार को, और फिर भी हमें पेंशन नहीं दी जाती है। ये मांग आप लोग की कब से चल रही है? लगातार आप लोग धरना? कई सालों से चल रही है। ये 11वां आंदोलन है, 11 साल से चल रही है। 11 साल से चल रही है? 11 साल चल रही है। सरकार का आप लोग कोई ज्ञापन वगैरह दिए? मोदी सरकार सब ज्ञापन, कई बार ज्ञापन दे दिए, कई बार दे दिए। सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, कई जगह हो रहा है। तो क्या मिलता है सरकार की तरफ से? आश्वासन क्या मिलता है? कुछ भी नहीं है। सरकार बहुत बेईमान सरकार है, मोदी सरकार है। मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास कहती है, आप कह रहे हैं बेईमान सरकार? ये सब झूठी है। ये किसानों के, मजदूरों के, कर्मचारियों के खिलाफ सरकार है। ये सिर्फ पूंजीपतियों की और अमीरों की सरकार है। ये 140 करोड़ मोदी जी का परिवार का हिस्सा है, कोई पूंजीपति नहीं है। ये सब झूठ है, सब झूठ है। आखिर क्या वजह है कि आप लोग अपने जिंदगी का? सब कुछ है। मैं किसान भी हूँ, कर्मचारी भी हूँ, सब कुछ हूँ। ये सबके खिलाफ सरकार है। आप लोग अपने जिंदगी का कीमती समय दिए इस देश में, आप लोग आगे इस देश को लेकर आए, आप लोगों ने काम किया। क्या वजह है कि आप लोग को पेंशन नहीं दी जा रही? ये सरकार की बेईमानी है। हमने पैसे दिए, हमारे पैसे भी है, EPF के अंदर हमारे बहुत पैसे जमा है, फिर भी नहीं दे रही है। ये सरकार की बेईमानी है। क्या मतलब कोई तो वजह ठोस बताती ही होगी आप लोग? नहीं, कुछ नहीं है। ये सरकार है, सुनने को तैयारी नहीं है। कितनी संख्या है पूरे देश में आप लोगों की? 80 लाख कर्मचारी 80 लाख कर्मचारी 1000 रुपये पेंशन के लिए मजबूर है। ये 95 की पेंशन सरकार ने जब चालू करी थी 20 साल पहले, और उसमें कहा था हर साल, हर चौथे साल इसको रिवाइज करेंगे और महंगाई से जोड़ेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं दिया। और उसके बाद एक कमेटी बना दी, होशियारी कमेटी बनाई, उसने 14 में रिपोर्ट दे दी अपनी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा 3000 रुपये पेंशन होनी चाहिए और महंगाई से जोड़ के देनी चाहिए। जो ये सरकार में नहीं आए थे बीजेपी, तब इन्होंने खुद ने कहा था अगर हमारी सरकार आ जाएगी
तो 2 महीने के अंदर इसको लागू कर देंगे। आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, ईपीएस के कर्मचारी हैं, और देश में जब राज्य वाइज चुनाव होता है तो ये लोग चुनाव को लेके भी लगातार वहाँ पे कोशिश करते थे कि मतलब अगर आप लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, राजनीतिक पार्टियां अगर बात नहीं सुनेंगी तो ये लोग मताधिकार उसके खिलाफ करेंगे। लेकिन अब तो देश में एक चुनाव हो गया है तो आप लोग की बात तो और नहीं सुनी जाएगी। ऐसा है, हम जब तक ये हम जिंदा है तब तक हम इसको लड़ते रहेंगे, जब तक जिंदा है इसको लड़ते रहेंगे और इनके मंसूबे को पानी फेर देंगे। हम ये हमने प्रण कर रखा है। लेकिन मोदी जी लगातार कहते हैं युवाओं के साथ हैं, बुजुर्गों के साथ हैं, देश में किसी के साथ सोशल जुल्म अत्याचार होता है उसके साथ हैं, लेकिन क्या वजह है कि ईपीएस कर्मचारियों की बात नहीं सुनी जा रही है? तो यही तो आपसे प्रश्न है कि अब नहीं सुनी जाती तो हम 11 साल से यहाँ क्यों बैठते आके। अगर उनको समझ होती, वो जो सारा पैसा ईपीएफ का जो हमारी 35 साल नौकरी करने के बाद कटा है, हर साल हमारा कंट्रीब्यूशन गया है 35 साल, उसकी ये पेंशन दे रहे हैं। ये अपने घर में से नहीं दे रहे, कोई वृद्धावस्था दे रहे हैं या विकलांग की, वो पेंशन नहीं है जो हम पैसा कटाया है उसकी पेंशन 1000 दे रहे हैं। जबकि इन्होंने तय किया था पेंशन हर 4 साल रिवाइज होगी, महंगाई से जोड़ेंगे, वो नहीं की, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, तो ये राजस्थान से आए हैं, साफ साफ देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है कि ईपीएस पेंशन समन्वय समिति पूरी संख्या ईपीएस के अंतर्गत कितनी होगी जो कर्मचारी वर्ग है? 8 कितने लाख है? 58 लाख से ज्यादा संख्या है। 58 लाख संख्या है। हाँ जी, हाँ, पूरे देश में। जी हाँ, बिल्कुल। फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। हाँ, नहीं सुन रही है। ईपीएस का ये आंधी सरकार है ये देश लोकतंत्र से चलता है, और देश में अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो लोगों की जहाँ संख्या अधिक होती है वहाँ सुना जाता है। और ईपीएस कर्मचारियों की जो संख्या है, ईपीएस एक ऐसा डब्बा है कर्मचारियों के लिए कि ये 1000 मिनिमम पेंशन दे करके, जबकि वृद्धा पेंशन जो है वो भी 2000 से शुरू होकर 6000 तक मिलती है पूरे देश में। और इन पेंशन का डब्बा ऐसा लग गया है कि न तो इनको दूसरी सुविधाएं मिल पाती है, इसके कारण ना वो सस्ता सिलेंडर ले पाते, ना सस्ता राशन ले पाते, और इसी कारण से कम ये पेंशन भी अगर गवर्नमेंट बंद कर दे, उन सुविधाओं को लेने लग जाए तो इस पेंशन से तो ज़्यादा उनको फायदा हो जाएगा। लेकिन ये तो एक जबरदस्ती वाला हुआ ना। तो ईपीएस कर्मचारी 52 लाख हैं, क्या ये पक्ष से 58 लाख से ज़्यादा है सर। 58 लाख से ज़्यादा है? जी हाँ, पूरे देश में आप आंकड़े ले लीजिए, आंकड़े हैं, ये कोई मेरे आंकड़े बनाए हुए नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, ईपीएस ऑफिस के आंकड़े हैं ये। अच्छा, ये मोदी गवर्नमेंट नहीं सुन रही तो कभी आप लोग विपक्ष के भी पास गए हैं मुद्दा लेकर? बिल्कुल, मुद्दा 11 साल से और हो क्या आ रहा है यहाँ, और किस लिए आए हैं? मुद्दे लेके ही तो आए हैं। क्या उनको सरकार को मालूम नहीं है? सरकार को सब कुछ मालूम है। अपना वेतन और अपने भत्ते तो वो ध्वनि मत से 1 मिनट में बढ़वा लेते हैं, और ये कर्मचारी नहीं है जिन्होंने अपना पैसा कटवा करके पैसा ले रहे हैं, वो तो अपना उनका कॉन्ट्रिब्यूशन कटा है ना, उनका पैसा अपनी तनख्वाहों में से कटा है, उसके बदले ले रहे हैं वो तो। चलिए, तो ये देख सकते हैं किस तरह से जो ईपीएस कर्मचारी हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे किस तरह से वो अपना दुख दर्द बता रहे हैं, और जो सरकार है वो साफ साफ इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। लगातार ये देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है, और ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से 58 लाख से अधिक संख्या है इनकी पूरे देश भर में, और इनको जो पेंशन है वो नहीं दिया जा रहा है। भाई साहब हैं, आ रहे हैं, कहाँ से आप लोग आए हैं सर? हम तो राजस्थान से हैं, खेतड़ी से। राजस्थान से ज़्यादा लोग आए हैं, आखिर क्या वजह है कि आप लोग की इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी सरकार नहीं सुन रही? इसका अब सरकार नहीं सुन रही है, ये तो बात है। मतलब इतना बड़ी संख्या है और इतने बड़े मजदूरों का मांग है, मगर सरकार नहीं मान रही है, तो ये गलत चीज़ है। इसके लिए ये लगातार आप लोग प्रदर्शन कितने सालों से कर रहे हैं? ये 2008 से लगातार कर रहे हैं। 2008 से? 8 से लगातार, हर साल 2008 से लगा। तो अभी आप लोगों ने जिस तरह से लगातार जिस तरह से सरकार पे दबाव बना रहे थे जब राज्य वाइज चुनाव हो रहे थे, लेकिन देश में अब एक देश एक चुनाव होने जा रहा है, तो फिर आप लोग कैसे उसको? हमारे ये कह रहे हैं देश से एक चुनाव हो रहा है, तो वैसे देश में एक पेंशन भी हो, जैसे 9000 रुपये मिनिमम पेंशन है पूरे देश में, वो पूरे देश में होनी चाहिए।
देश में एक पेंशन भी हो। हाँ, एक पेंशन भी देश में हो जो सबको बराबर 9,000 मिले। बड़ा सवाल इन्होंने किया है कि देश में एक पेंशन भी होना चाहिए, एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस। अगर बात करेंगे जो एमपी एमएलए हैं उनको ओपीएस मिलता है, लेकिन जो कर्मचारी वर्ग है उनको एनपीएस दिया जाता है। एनपीएस कर्मचारी वर्ग है। दूसरा जो मजदूर है, जो ये देश की जितनी बिल्डिंग बनाई है, रोड बनाई है, जितने कारखाने बनाए हैं, सारे चीज़ों के मेहनतकश लोगों ने बनाए हैं और बना रहे हैं, उन लोगों की डिमांड है, उनको ये पेंशन नहीं दे रहे। चलिए, तो देश भर में लगातार ईपीएस को लेकर जिस तरह से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये धरना प्रदर्शन कोई नया नहीं है, ये 2008 से किया जा रहा है। और भी आप लोग अगर सरकार नहीं सुन रही तो आगे आप लोग क्या करेंगे? फिर हम ऐसा सोच रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन करने का हम सोच रहे हैं। अभी हमारा बुजुर्ग लोग हैं, सब 70 साल के ऊपर ही लोग हैं, अभी उनके हाथ से कुछ नहीं होगा। खाली अभी जेल भरो करेंगे, हंगामा करेंगे, यही एक हमारा अभी हथियार बचा है। इसलिए हमारा ये जो ध्यान आकर्षण जो हमारा आज का आंदोलन था, इसका आंदोलन का मतलब यही था कि सरकार सुन रही नहीं, देख नहीं रही है। 500 रुपये 100-300 तक ही पेंशन मिलता है हमको, इसको महंगाई भत्ता भी नहीं देती है। ईपीएस पेंशन 95 से 1 रुपया सब बढ़ाया नहीं है सरकार ने। अब हमारी पूंजी जो है 7 लाख कोटी के आसपास है, तो भी सरकार नहीं दे रही है। हमारा ये सोचना है कि जो अब मिनिमम पेंशन है, जो इतर लोगों को देता है, जो रोज़गार देते हैं उनको 90,000 रोज़गार मिलता है, वो रिटायर होने के बाद 900 पेंशन मिलता है, उस हिसाब को हमको अभी पेंशन दो। इसलिए हमारा ये जो लोग हैं इनको सिक्योरिटी ये नहीं है, सबको दे रहे हैं मोदी सरकार, लेकिन हमको एक पैसा भी नहीं बढ़ा रही है। इसलिए ध्यान आकर्षण का जो हमारा ये है, ये इसलिए चल रहा है। देश में 78 लाख ये पेंशनर हमारे हैं, और जो कार्यरत है अभी काम पर के ऊपर है 20 कोटी लोग हैं हमारे, जो काम वो नहीं आ रही है। हमको ही करना पड़ रहा है कि जो रिटायर हो गए हैं वो लोग आ रहे हैं, जो अभी कार्यरत में है वो लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन सवाल है, देश भर में जिस तरह से मोदी सरकार युवाओं, किसानों, मजदूरों की जो कमर तोड़ रखी है, और ये ईपीएस के कर्मचारी है, इन्होंने जीवन का अपना कीमती समय इस देश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है, लेकिन इनके साथ किस तरह से भेदभाव हो रहा है। सर, क्या कहेंगे? मोदी सरकार हमेशा सबका साथ, सबका विकास, तमाम चीजें वादे करते हैं। मोदी जी ने सबसे पहले कहा था अच्छे दिन आएंगे, और 15 लाख आपके खाते में आएंगे। सबका साथ, सबका विकास। वो सबका विकास नहीं, अपना विकास कर रहे हैं। और आपके सामने, मैं दिल्ली से हूँ, बेंगा सिंह, 796 रुपये पेंशन मिलती है। और 2014 में जो कहती है सरकार, पीजी पोर्टल बोल रहा है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये नहीं दिया गया सबको। 36 लाख पेंशनर 1,000 से नीचे हैं। 36,000 में से एक मैं हूँ, एक मेरा ये साथी है। 36 लाख पेंशनर 500, 600, 700 इस तरह है। प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, उस ईपीएफओ ने क्यों नहीं माना? मैं आपके सामने इस चैनल से कह रहा हूँ, 6 महीने से मैंने खुद लेटर डाले पीएमओ को, एक डाला, दूसरा डाला, तीसरा लेटर मेरा रफी मार्ग श्रम विभाग से होकर ईपीएफओ सेंट्रल एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर अमित काटोज के पास पहुंचा। उसने लिखा, आपने पीएफ आईडी और यूएएन नंबर नहीं दिया। उस कंजर को ये पता होना चाहिए यूएएन नंबर 1 अक्टूबर 14 को लागू हुआ, 2005 में कहाँ था यूएएन नंबर? लेकिन एक सवाल बन रहा है कि जिस तरह से देश भर में मोदी जी की एक परसेप्शन बना था, मोदी जी की एक छवि बनी थी कि मोदी जी झोला उठा के चल देंगे, मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, जो भी है वो देश है और देश के लोग ही मोदी जी का परिवार हैं, और जो भी करेंगे मोदी जी वो देश के लोगों के लिए करेंगे। लेकिन सवाल बन रहा है, मोदी जी
जो कर रहे हैं क्या वो देश के लोगों के लिए कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं? मोदी जी जो इससे जो आप जो समझ ही रहे हैं देश के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उपेक्षा जो है EPS 95 की है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए UPS अभी लागू किया, उसमें 18.5% गवर्नमेंट दे रही है और EPS 95 के लिए 1.16 जो कि 1971 से यही है, 1.16 से नहीं बढ़ा और UPS के लिए 18.5% और उसमें 10 साल जिसकी सर्विस हो जाए, अमाउंट जितना मर्जी जमा हो, उसको 10,000 मिनिमम पेंशन है, उसके बाद बढ़ती रहेगी। तो इस साजिश का हिस्सा कांग्रेस और बीजेपी दोनों रही हैं। ये 95 में पेंशन कांग्रेस ने लागू किया था। कांग्रेस ने उस टाइम DA नहीं रखा, जब हम ड्यूटी में कार्यरत थे हमको तो वो परफॉर्मा भी नहीं दिया गया। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, हम तो सोए हुए इसमें फंस गए और इसीलिए पैसा जो है इनके पास है। उसके बाद इन गवर्नमेंटों ने क्या किया, जो पैसा हमारे मरने के बाद हमारे औलाद को मिलना था वो लाइन रद्द कर दी इसमें से। चलिए तो इसके बाद 3 साल बाद इसको बढ़ाने का भी कार्यक्रम था, वो भी रद्द कर दिया और ये मरने तक जितनी लग जाएगी पेंशन वही रहेगी। एक बात और है, आज मैं आपके पास जिंदा खड़ा हूँ, मैं कल को मर जाता हूँ, मेरी वाइफ को 398 रुपए मिले। महंगाई बढ़ रही है लेकिन पेंशन नहीं बढ़ रही है। शर्म आके डूब के मर जाना चाहिए 398 रुपए में। देखिए मैं मर्द हूँ, मैं तो फिर भी 100-200 रुपए की दिहाड़ी और कर रहा हूँ, लेकिन मेरी वाइफ क्या करेगी? 398 रुपए रगड़ के लगाएगी जख्मों पर, क्या ऊपर से महंगाई हो रही है। चलिए तो एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस तरह से EPS कर्मचारियों का जो दुख और दर्द आप लोग सुन रहे हैं ये सत्य है। मात्र 1,000 रुपये महीने का इनको पेंशन मिलता है, उसमें भी कम मिलता है, आप लोगों ने सुना ही। और देश में जो मोदी गवर्नमेंट है, हाँ क्या ये मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं, लेकिन हमारा अपना पैसे से ये पेंशन नहीं बढ़ा रहे। 10 साल हो गए ऐसे के ऐसे ही है। ये लेटर भी दे लिए, सुन भी लिया, देख भी लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी मोदी जी सोए हुए हैं। क्यों सोए हुए हैं? ये अन्याय है, ये सरासर अन्याय है हमारे ऊपर। एक सर जी बात ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स 1,500 2,000 यहाँ तक कि किसी स्टेट में 6,000 तक सुना है कि पेंशन वो पल्ले से दे रही हैं और हमारा पैसा जमा है और इस पर 700 रुपया 600 रुपया। तो आप EPS कर्मचारियों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जो देश में भेदभाव हो रहा है पेंशन को लेकर, ये नहीं होना चाहिए। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात तो हो रही है पार्लियामेंट में, लेकिन ये जो संख्या में सोचिए, कोई 1-2 हज़ार की संख्या नहीं है, लाखों की जो संख्या में EPS कर्मचारी हैं, उनको भी लेकर संसद में आवाज़ उठनी चाहिए। जिन सांसदों को चुनकर भेजते हैं उनकी भी जिम्मेवारी होती है कि उनकी आवाज़ उठाएं। आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।